हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा वंस अगेन। वेलकम बैक टू दिशाज वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस। तो यहाँ पे तो जो है गोवा में हमारी मस्त वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बट हाँ, आज मैं आपके सामने एक व्लॉग नहीं, एक वीडियो लेकर आई हूँ। वो भी एक वीडियो कौन सा कि जो फ्रॉड होता है गोवा में। यस, गोवा में आप आओगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भी फ्रॉड होते होते रह गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार। हाँ, अगर आप लोग गोवा में आते हो तो आपके साथ कौन सी चीज़ के साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है कि जिसके साथ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो यस, आज जो ये वीडियो है वो मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट में जो है वो स्कैम कहाँ पे होता है, वो मैं फर्स्ट थिंग है वो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जो थिंग है हमारे साथ स्कैम हुआ था, वो फर्स्ट जो है वो हम लास्ट नहीं, लास्ट ईयर, उसके मतलब 2 साल पहले जब हम लोग गोवा गए थे, तब लोग हम लोग जो है वो बागा बीच पर गए थे। आप सभी को पता होगा कि बागा बीच जो है वो नॉर्थ गोवा की सबसे फेमस बीच में से एक है। बागा बीच है, कलिंगड बीच है, कैनोलियम बीच है, सब कुछ है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड प्लेस है। ये बीचेस में बहुत सारे क्राउडेड प्लेस है, मतलब वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है। तो बस हम वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, फिर हम वहाँ पे बीच पर बैठे, हमने एंजॉय किया। और फिर एक बंदा आता है हमारे पास, तो हमने उसके पास से खाना भी ऑर्डर किया उसके रेस्टोरेंट में बैठकर। और फिर वो हमें सब कुछ बताने लगा कि आप आपने एक्टिविटी कर ली और आप जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो आप करने वाले हो। तो हमने बोला कि नहीं, हमने एक्टिविटी तो नहीं की है, बट हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम एक्टिविटी करने वाले हैं, मतलब करेंगे। तो बस उसने वही पॉइंट पकड़ लिया। और फिर उसने हमें पूरा पैकेज दिखाया कि आप इतने इतने पैकेज में इतनी इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और आई थिंक सो रात के बज गए थे 8 या 9 बजे थे, उसके बीच का टाइमिंग था। तो बस उसने वो सब कुछ बोला कि इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ होगी, 3500 लगेगा, आप दोनों का हम करवा देंगे। उसने स्टार्टिंग किया था 700, सॉरी 7000 रुपीज़ में उसने स्टार्टिंग किया था। तो बस उसके 7000 में से वो लास्ट में आया 3500 में। मतलब कपल एक्टिविटी 3500 में पूरी हो जाएगी। एक्टिविटीज़ में 6 टाइप की एक्टिविटीज़ थी, जो भी वाटर एक्टिविटीज़ आती है वो सब उसमें इंक्लूडेड थी। सिवाय के स्कूबा डाइविंग जो है वो एक इंक्लूड नहीं था उसमें। तो हमने बोला ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी हमने जो है वो सर्च करके रखा था नेट पर से कि कहाँ कहाँ हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और किससे पास कौन से बीच पर जाकर हमें एक्टिविटीज़ करवानी है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप अंजुना बीच पर जाओगे तो वो एक्टिविटीज़ के रेट भी अलग होंगे। बागा बीच पर से आप एक्टिविटीज़ करते हो वाटर एक्टिविटीज़, तो उसके रेट भी अलग होते हैं। तो हमने ऐसा ही सोचा था कि हम 2-3 जगह पे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर बाद में जाके हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो बस उसने ऐसा पैकेजेस दिया और फिर बोले कि आपको करवाना है। फिर जिग्नेश ने ऐसा बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि हमें एक्टिविटीज़ करवानी हो तो चलो अभी आप अपने ऑफिस पे ले जाओ और हम आपको आधा पेमेंट कर देते हैं, फिर कल सुबह तो आपकी बस आने ही वाली है हमें पिकअप करने के लिए। क्योंकि उसने हमें ऐसा बोला था कि हम आपको यहाँ से दूसरे एक आइलैंड पर ले जाएँगे और वहाँ पे जो सी है उसके अंदर हम आपको एक्टिविटी करवाएँगे। यहाँ पे जो नॉर्थ गोवा है उसमें हम आपको एक्टिविटी नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्राउडेड प्लेस है इसलिए। तो हमें तो वो पता ही चल गया था कि वो फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है मतलब। तो उसने बोला कि नहीं, मेरी ऑफ़िस है, बट ऑफ़िस अभी रात के 8:30 बज गए हैं, तो अभी हमारी ऑफ़िस जो है वो बंद हो चुकी है। बल्कि नॉर्थ गोवा एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे आप रात को 4 बजे भी निकलो तो आपको वहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन रहती है। नहीं कि सभी मार्केट, बट थोड़ी-थोड़ी मार्केट जो होती है वो ओपन रहती है। तो तभी हमें पता चल गया था कि नहीं, ये फ्रॉड है। और फिर आई थिंक उसका नेम रिमी या ऐसे कुछ करके था। तो हमने भी बोल दिया कि भाई साहब, हमें अगर एक्टिविटी करनी होगी तो हम आपको कल सुबह बता देंगे, अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमें और 2-3 हमारे प्लान है। हमें दूधसागर वाटरफॉल भी जाना है, तो हमारा कोई प्लान अभी वाटर एक्टिविटी का नहीं है। तो उसने बोला ठीक है भैया, ये मेरा नंबर रख लो आप, अगर आपको एक्टिविटी करवानी हो तो कल मुझे बोल देना। फिर कल दूसरे दिन उसका फ़ोन भी आता है कि भैया आपको हमारे वहाँ से एक्टिविटी करवानी है।
और उसी टाइम पे जब रात में ही हम उसके रेस्टोरेंट में बैठे तभी हमने ऑनलाइन सर्च किया कि नॉर्थ गोवा में बागा बीच के ऊपर ऐसा कोई फ्रॉड होता है। तो यस, थैंक्स टू सोशल मीडिया, मतलब लोग इतना एक्टिव है सोशल मीडिया में। लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया में आप पूरे दिन रील्स देखते रहते हो, पूरे दिन ये करते रहते हो, वो करते रहते हो, बट हाँ कई कई बार सोशल मीडिया है वो आपकी अच्छी चीज़ के लिए भी बना है। वो तो एक बात सही मैंने सोच लिया है, मतलब मान लिया मैंने कि नहीं भाई सोशल मीडिया से आपको हेल्प भी हो सकती है। तो वही उसका जो रिमी करके वो हमने ऑनलाइन सर्च किया तो टोटली फ्रॉड था। और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे रिव्यूज़ जो जो हमने देखे वो टोटली मतलब 100% वो फेक ही था। वो तो नेगेटिव ही पॉइंट्स थे उसके। तो बस यही एक पहली चीज़ थी कि हम लोग बच गए थे। तो ये पहली थिंग्स वो है कि आप जब भी वाटर एक्टिविटी के लिए कोई भी चीज़ बुक करवाते हो तो पहले सोच समझ कर 2 बार 2 जगह पर पूछ कर फिर करवाओ, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे ही दूसरे दिन जब भी हमने अंजुना बीच के ऊपर एक्टिविटीज़ की थी, राइट। तो अंजुना बीच के ऊपर हम एक्टिविटीज़ करने के लिए गए। तो वाटर राइड्स के लिए हमारे पास से लिए सेम प्राइस 3500 कपल के लिए, कपल की प्राइस थी ये, राइट। 6 एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड थी। तो हमने पैसे भी दे दिए क्योंकि वहाँ पे एडवांस होता है। ऐसा नहीं कि आप एक राइड करवाओ फिर एक राइड के पैसे दो फिर से दूसरी राइड करो उसके पैसे दो, ऐसा नहीं होता है। एक साथ आपको पेमेंट कर देना होता है, फिर एक साथ आपको सभी राइड्स में वो लोग बैठाते हैं। चलो वो तो सही था, उन्होंने सभी राइड्स भी करवाई। फिर एक बनाना राइड करके था उसमें। तो उसमें हम उसको हम उन्होंने हमें 500 मीटर तक वो अंदर लेकर गया दरिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने अपनी जो बोट थी वो स्टॉप कर दी और फिर उसने ऐसा बोला कि अगर आपको सर यहाँ से आगे जाना होगा 500 मीटर से आगे तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 200 रुपीज़, मतलब पर पर्सन आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो भाई साहब हमने तुझे 3500 रुपीज़ दिए, उसमें तो सिर्फ हमें बनाना राइड में से 500 मीटर ही अंदर लेके जाएगा। तो ये एक टाइप का फ्रॉड ही हुआ कि आपने पहले पैसे दे दिए तो अभी तो आप कुछ बीच दरिया में कुछ बोल नहीं सकते हो उसको। तो फिर क्या होगा, और आप एक्स्ट्रा पेड थोड़ी करोगे 200 रुपीज़ की, नहीं भाई साहब हमें अभी हमें 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड करना है, मतलब तो हमें और 500 मीटर आगे लेके जा, ऐसा तो हम नहीं बोलते क्योंकि वो फिर 500 मीटर आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब 1 मीटर में आप और क्या देख लोगे, मतलब। तो वही था फिर कोई भी मतलब हवाई में जो एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें भी ऐसा था कि कोई भी एक्टिविटी में 500 मीटर आपको ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके आगे आपको ऊपर जाना हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेड करने पड़ते हैं। तो बी अवेयर, आप जब भी कोई भी टाइप की एक्टिविटीज़ गोवा में करते हो तो आप उनको पूछ लो कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करवाने वाले हो, कितने मीटर तक आप ऊपर और अंदर लेके जाने वाले हो, वो सभी आप पूछ लो और उसके बाद ही आप अपनी जो है वो पैकेज उसको बुक करवाना। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि आप जब भी गोवा में जाते हो तो अपनी जो एक्टिविटी है वो वाटर एक्टिविटी है उसमें बी श्योर कि आपको अच्छी तरह से वो लोग क्लैरिफिकेशन करें, उसके बाद ही अपना पैकेज बुक करवाना। सेकंड थिंग जो है वो आपके साथ गोवा में हो सकती है टू व्हीलर में और फोर व्हीलर में। टच वुड हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ टू व्हीलर और फोर व्हीलर में। बट हाँ, क्यों नहीं हुआ उसका रीज़न वो है कि हम लोग एक्टिव थे वो बात में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के पास से ये सुना था कि उसमें भी स्कैम होता है। ठीक है, तो हम जब 2 साल पहले हम लोग गए थे नॉर्थ गोवा में तभी हमने टू व्हीलर जो है वो रेंट के ऊपर लिया था। और तभी 2 साल पहले उसका जो चार्जेस है वो था 400 रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो हमने तभी 3 या 4 दिन के लिए हमने ले लिया था। और जब भी आप अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेते हो तो उनके ही सामने टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो है वो वीडियो कैचअप कर लो। फिर बाद में करोगे तो वो लोग ऐसा बोलेंगे कि आपने मेरे सामने वीडियो नहीं लिया था। ठीक है, फिर आपने कहीं पे भी ठुकरा दिया अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर और फिर बाद में जाके आपने वीडियो लिया है। तो इससे अच्छा बेस्ट थिंग है क्यों वो खड़े वो आपको टू व्हीलर जब भी आपको दे रहे हैं उनका, तभी उनके सामने पूरा टू व्हीलर और फोर व्हीलर का वीडियो ले लो ताकि कुछ भी डैमेज हो आगे या ना हो तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, क्योंकि आपको सामने आपका आधार कार्ड भी उसको पे करना होता है, सबमिट करना होता है। फिर जब आप उसको आपका उनका टू व्हीलर या फोर व्हीलर रिटर्न करते हो उसके बाद वो आप उनका हमारा जो आधार कार्ड होता है वो हमें वो रिटर्न कर देता है। ठीक है,
तो ये भी एक है, इसमें तो कुछ हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ है, बट बी अवेयर कि ऐसा कुछ हो। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही समझ लो कि आपका आधार कार्ड आप उसको सबमिट कर रहे हो तो पहले से ही वीडियो ले लो, ताकि उसको पता चले कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे में नहीं हुई थी। हमने तो जब लिया था हम आपके पास से कोई भी व्हीकल तो वो ऐसे ही था, ठीक है। तो ये सेकंड थिंग थी। थर्ड थिंग जो है वो मैंने जो सिर्फ सुनी है ये बात, जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ वो, क्योंकि वो है कसिनो। तो कसिनो में हम 2 साल पहले भी नहीं गए थे और इस बार भी हम कसिनो में नहीं जाने वाले हैं। तो बस मैंने सिर्फ सुना है, मेरी फ्रेंड गई थी तो उसके पास से मैंने सुना है कि कसिनो में भी वो लोग ऐसा करते हैं कि आपको 1500 रुपये जो होते हैं, वो बोलते हैं कि 1500 रुपये में आपको डिनर मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो पार्टी और वो सब कुछ, और आपकी होटल में से आपको पिकअप कर देंगे और ड्रॉप भी आपको कर देंगे। तो ये एक पॉइंट है, बट ये भी जो है वो फ्रॉड है। बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इस टाइम हमारे साथ गोवा में हुआ, एंड टच वुड कि भगवान ने हमें उसमें से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। तो शांति से और अच्छी तरह से सुनना मेरी बात। और ये जो मैं बोलने वाली हूँ लास्ट पॉइंट, उसका तो मैं प्रूफ भी आपके सामने लेकर आई हूँ, और ये प्रूफ ये है। अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो आप फ़ोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। कर्मा करके है, कर्मा ग्रुप, कर्मा ग्रुप करके ऐसा आपको वाउचर दिया जाएगा। पूरी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बोलती हूँ, आप सुनना। हम गए थे, हम एक्चुअली हमने स्टे किया था इस बार साउथ गोवा में करीना बीच रिसोर्ट करके जो है प्रॉपर्टी, उसमें हमने स्टे किया था, ठीक है। उससे वहाँ से हम लोग जाने वाले थे वाड़का बीच पर। तो हमारे हमारे रिसोर्ट से करीब उसका रास्ता जो था वो 3 to 4 किलोमीटर था, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने गोवा में कुछ देखा तो नहीं होगा, तो आप अपना मैप ही ऑन करके जाओगे, गूगल मैप, राइट। तो उसके गूगल मैप से थ्रू हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते में क्लब महिंद्रा करके जो प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने डेफिनेटली सुनी होगी और बहुत ही अच्छी वाली प्रॉपर्टी है वो। तो बस क्लब महिंद्रा के पास हम लोग पहुँच गए और मैप में वही बता रहा था कि इससे आगे कोई रास्ता नहीं है वो बीच पर जाने के लिए। तो बस वहाँ पे एक बंदा जो है वो हमें क्लब महिंद्रा के बाहर मिल गया। एक्चुअली वो जो वहाँ पे 4 बंदे खड़े थे वो क्लब महिंद्रा वाले नहीं थे। वो जो थे वो ऐसे कर्मा ग्रुप करके जो है वो बोल रहे थे, और ये वाउचर जो है वो सभी कपल को पकड़ पकड़ के दे रहे थे, राइट। तो बस हमने पहली 2 बार उसने बोला, तो फिर हमें तो ऐसा लगा कि ये लोग टू व्हीलर या तो टैक्सी के लिए बोलेंगे, तो हमने तो उसका कोई सोचा ही नहीं और हम मैप के थ्रू आगे चलने लगे। बट आगे कोई रास्ता नहीं था, तो हम घूम फिर के फिर से लौट गए। तो फिर से वो हमें मिला, तो फिर से उसने बोला कि सर आप एक बार खड़े तो रहिए। मतलब उनकी बंदे ने हमें इतना अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है ना कि आप उसकी बात में घुल ही जाओगे, मतलब। तो बस वही था, उसने हमें खड़े रखा और बस बोला कि पहले तो उसने क्लब महिंद्रा के साथ बात बात करना स्टार्ट किया कि अच्छी प्रॉपर्टी ये वो है सर, तो हमारा जो ये कर्मा ग्रुप करके जो है प्रॉपर्टी, वो भी अच्छी प्रॉपर्टी है। और उसने फिर स्टार्ट किया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा होगा कि सर हमारे कर्मा ग्रुप का जो है उसका 30 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी तरफ से कर्मा ग्रुप की तरफ से हम जो भी कपल हैं उनको हमारी प्रॉपर्टी में 1 आवर से ज़्यादा उनको कोई भी स्टे करना है तो वो कर सकते हैं, मतलब। पहले उसने ऐसा बोला कि 1 आवर कर सकते हो, फिर मैंने उसको ऐसा पूछा कि 1 आवर से ज़्यादा हो गया तो बोले हाँ आप कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, वहाँ पे गेम्स है, स्विमिंग पूल है, आप सभी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो बिना चार्जेस के। क्यों? क्योंकि 3 ईयर्स उसकी कर्मा ग्रुप के कंप्लीट हो गए थे, तो वो आप कपल को वो गिफ्ट दे रहे थे, मतलब कि आप हमारे प्रॉपर्टी पे आप आओ, विजिट करो, फिर आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगे तो आप नेक्स्ट टाइम गोवा में आओ तो यहाँ पे स्टे करना। उसका कहने का मतलब वो था। फिर यहाँ पे टीयर करके ये जो कार्ड है वो ओपन करना था। अगर आप इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ विनर आते हो तो आपको गिफ्ट मिलती है, और अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो आपको उसमें से गिफ्ट मिलेगी नहीं। और गिफ्ट कहाँ से हमको परचेस करनी थी? कर्मा जो रिजॉर्ट है वहाँ पर जाके हमें गिफ्ट जो है वो रिसीव करनी थी, मतलब। तो 2 हमको कार्ड ऐसे दिए गए, एक जो है वो जिग्नेश को दिया गया और एक मुझे दिया गया। तो जिग्नेश के कार्ड में आया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और मेरे कार्ड में आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आई थिंक सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ए विनर। आप जो है वो विनर हो चुके हो और आपको ये 5 जो है चीज़, उसमें से आपको कोई भी एक चीज़ आपको फ्री में मिल सकती है। और यहाँ पे जो स्कैन स्कैन देख रहे हो ना, इसको स्कैन करना है, उसमें से जो भी चीज़ निकलेगी वो आपको फ्री में मिलेगी। और गिफ्ट में क्या था, iPad 32 GB विथ वाईफाई, ये वाला फर्स्ट जो है वो। सेकेंड गिफ्ट में था लग्जरी हॉलीडे इन एशिया और यूरोप, ये वाला। थर्ड वन जो है वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब। एंड फोर्थ वन है वो एप्पल वॉच सीरीज। एंड फिफ्थ वन है सैमसंग गैलेक्सी फोन। तो यहाँ पे मैं सिंपल फंडा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ विनर। मैं विनर हो चुकी हूँ। मुझे कर्मा रिजल्ट पर विजिट करना है, यहाँ पे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद ये 5 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ निकलेगी वो मेरी गिफ्ट होगी, राइट। तो कोई भी बंदा होगा ना, वो सोचेगा कि हाँ गिफ्ट तो दे देंगे। मैंने उसको सामने एक क्वेश्चन भी पूछा कि भैया आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है और मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट ऑलरेडी एक बार हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सोशल मीडिया पर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि उसकी प्रोसेस चल रही है। जब भी वो होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो हमारे साथ ऑलरेडी एक बार स्कैम हो चुका है ना, तभी से हमारी जो यहाँ की जो बत्ती है ना, वो एकदम स्ट्रांग तरीके से ओपन हो चुकी है कि भाई साहब कहीं पे भी फ्री में तो मिले तो वो तो लेना ही नहीं, बट पैसे देकर मिले ना तो भी वो नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिग्नेश को डाउट हो गया कि भैया ये फ्रॉड वाला ही है। तो जिग्नेश ने मुझे मैं टू व्हीलर पर बैठी थी, जिग्नेश ने मुझे पीछे ऐसे उंगली करके बोल दिया कि भैया ये फ्रॉड है, अभी बातें मत करो, हम निकलते हैं यहाँ से। तो फिर जिग्नेश ने ऐसा बोला कि भैया हम 1 घंटे के बाद फड़का बीच जाके फिर हम यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो उसने हमें ऐसे पलटाया कि भैया हमारी जो प्रॉपर्टी वो 3 साढ़े 3 बजे तक ही खुली होती है और हम उसके पास जो है पहुँचे थे 11 बजे। तो आप पहले विजिट कर लो, कोई चार्जेस नहीं है। रिजॉर्ट पर कर्मा ग्रुप के रिजॉर्ट पर स्टे करने का मतलब कोई चार्जेस नहीं है। तो आप विजिट कर लो, प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, गेम्स है अंदर, स्विमिंग पूल है, वॉट एवर जो भी प्रॉपर्टीज हर एक रिजॉर्ट में होती है वो उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ठीक है भैया, हमने ऐसा सोचा। फिर तो उसने जो अच्छा अच्छा बोलना है वो स्टार्ट कर दिया कि मैम यू आर वेरी लकी फॉर योर हस्बैंड, कि आपके मतलब आप विनर बन गए हो तो आपका हस्बैंड जो है वो बहुत ही लकी है, मतलब ऐसा ऐसा उसने स्टार्ट किया। और फिर इसने बोला कि मैम मेरा नाम जो है वो आयुष्मान आयुष्मान है। यहाँ पे उसने एक बैच भी पहना था आयुष्मान करके। इवन मैंने उसको वो भी बोला कि अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, तो उसने गले में अपने यहाँ पे एक आईडी प्रूफ भी बनाया हुआ था। तो बी अवेयर कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे आईडी लगाया है तो वो बात सही होगी, वो बंदा सही ही होगा। आईडी तो कोई भी बना सकता है, यहाँ पे बैच भी लगा के कोई भी घूम सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आईडी है और बैच लगाया है तो वो बंदा सही है, वो बंदा फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस उसने यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर भी लिख दिया और उसने ऐसा बोला कि आप उस रिज़ॉर्ट पर जाओगे, वहाँ पे मनीषा और अनुषा करके 2 लड़की होगी, वो आपको अपना गिफ्ट दे देगी और फिर आप अपना प्रॉपर्टी में एंजॉय करना, जो भी प्रॉपर्टी में आपको एंजॉय करना है वो। और फिर जाके उसने हमें बताया कि मैम इफ़ यू वांट लंच, आपको लंच करना है तो यू हैव टू पे 295 रुपीज़, आपको 295 रुपीज़ पेड करने होंगे, मतलब सॉरी, आपको लंच करना है तो यू हैव टू पे 295 रुपीज़, ठीक है, पर पर्सन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर है, नीचे वाला नंबर जिग्नेश का इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। ऊपर वाला नंबर है वो उसने दिया था हमें कि ये मैम मेरा नंबर है। तो तभी मुझे ऐसी भी स्ट्राइक हुई कि भाई तेरा नंबर है तो चलो मैं तेरे मोबाइल में कॉल कर सकती हूँ, बट मैंने बोला नहीं जिग्नेश को चल भैया यार ऐसा क्या मतलब ट्राई करने का, वरना ऐसा भी हो सकता है ना कि वो तो कोई भी नंबर डाल सकता है। तो हमने वो नहीं सोचा फिर बाद में कि नहीं छोड़ो, चलो छोड़ देते हैं। और सबसे पहले तो उसने हमने वहाँ पे रुक कर ऐसा ही बोला कि भाई साहब आपकी एज कितनी है, तो जिग्नेश ने बोला कि मेरी एज इतनी है। तो उसमें क्या था कि 30 के ऊपर के जो लोग होते उनको ही वो लोग वहाँ पे अलाउड कर रहे थे। उसके नीचे की जो बिलो एज के थे उनको वहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे थे उनके रिसोर्ट में। आई डोंट नो वाई, उसका रीज़न क्या था वो तो नहीं पता है। तो बस यही हुआ। और क्लब महिंद्रा का रिज़ॉर्ट है, उसके सामने वो उनका खड़े रहने का एक ही फंडा था
कि जो क्लब महिंद्रा वाले, ऑब्वियसली क्लब महिंद्रा है वो लग्जरी रिजॉर्ट है, तो उनकी जो पब्लिक होगी वो अच्छी खासी अच्छी वाली होगी, मतलब वेल सेट पब्लिक होगी। तो उसके सामने खड़े रहकर ही वो क्लब महिंद्रा वाले के कपल को ही वो पकड़ रहे थे। बट टच वुड क्लब महिंद्रा वाले इतनी फैसिलिटी और इतनी अवेयरनेस तो अपने कपल को, अपने विजिटर्स को दे रहे थे कि जब भी वो लोग क्लब महिंद्रा में स्टे करने जाते थे, कोई भी कपल, तो उनको पहले से एडवांस में बोल देते कि गोवा में ऐसा स्कैम हो रहा है और हमारे रिजॉर्ट के सामने ही जो लोग खड़े बंदे वो स्कैम ही कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों में मत आना, ठीक है। तो बस ये लेकर हम लोग चले गए। हमने भी सोचा चलो गिफ्ट है तो ले लेते हैं। तो बस हम तो ये लेकर निकल गए कि चलो भैया फ्री में दे रहे हैं और 30 ईयर्स की एनिवर्सरी की ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो कुछ सही होगा मतलब। तो 6 किलोमीटर दूर था वहाँ से, तो हम लोग गए और रास्ते में हमने 2 किलोमीटर मतलब 2 या 3 किलोमीटर हमने रास्ता क्लियर कर दिया होगा, और उसके बाद वो रास्ते पे कोई नहीं आ रहा था। एक का दो व्हीकल होंगे, टू व्हीलर, वो ही थे, और हमारे साथ जो है वो हमारी छोटी डॉटर भी थी। तो फिर जिग्नेश को हुई लाइट, और मतलब पहले मैंने जिग्नेश को ऐसा बोला कि जिग्नेश जाना है, रास्ते में कोई नहीं है। बल्कि नो डाउट सुबह के 11 ही बजे थे। तो जिग्नेश के बोला कि मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि नहीं जाना है, पहले हम वारका बीच पर जाके आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं जाना है, क्योंकि जिग्नेश को 100% डाउट हो गया था कि ये जो हो रहा है वो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो बस वहीं से हमने जो हम हमारी प्यारी धन्नो लेकर, टू व्हीलर लेकर हम निकले हैं, उसको वहाँ से हमने ले लिया रिवर्स, और हम जो है वहाँ से निकल गए। वहाँ से दो रास्ता जाता था हमारे बीच पर जाने, सॉरी, हमारे रिजॉर्ट पर जाने के लिए। एक जो रास्ता था वो फिर से हम जहाँ से आए थे उसके पास से, वो बंदे के पास से वहीं से जा रहा था, और एक दूसरा रास्ता भी जा रहा था। तो हमने सोचा, जिग्नेश ने ऐसा बोला कि मैंने ऐसा बोला कि चल उसके साथ जाकर एक बार तो बोलते कि भैया एटलीस्ट पैसे कमाने हैं तो मेहनत करके और ऑनेस्टी से पैसे कमाओ। तो जिग्नेश ने मुझे ऐसा बोला कि दिशा, ऐसे लोगों के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, मतलब क्लैरिफिकेशन उस बंदे को देने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि भाई तू ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहा है, क्यों फैला रहा है नेगेटिविटी, क्यों सबके साथ स्कैम कर रहा है, क्यों फ्रॉड कर रहा है। उसके साथ बात करना ही ठीक नहीं है, मतलब वहाँ पे उसके साथ खड़े रहना भी ठीक नहीं है मतलब। तो बस जिग्नेश ने बोला कि नहीं, उसके पास जाना ही नहीं है, वाई शुड वी गिव क्लैरिफिकेशन टू हिम, हमें नहीं देना है उसको क्लैरिफिकेशन। तो बस हम वहाँ पे गई नहीं, और हमने हमारा जो है वो दूसरा नाश्ता स्टार्ट कर दिया। तो टच वुड भगवान की दया से, और शायद हमने कुछ अच्छे कर्म कर किए होंगे, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। क्योंकि हाँ, मैंने वो भी नेट पर सर्च किया रास्ते में जाते टाइम कि कर्मा ग्रुप करके कोई प्रॉपर्टी है, तो हाँ उसमें प्रॉपर्टी दिखा भी रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहे थे। कर्मा ग्रुप करके प्रॉपर्टीज भी वहाँ पे दिखाई दे रही थी ऑनलाइन कि हाँ कर्मा ग्रुप करके ऐसा कोई रिजॉर्ट है मतलब। तो बस कुछ नहीं, तो भी हमने ऐसा मतलब सोचा नहीं कि भले प्रॉपर्टी हो या ना हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें मुफ्त की चीज़ जो है वो हमें नहीं चाहिए। लालच बुरी बला, वो बुरी बला होती है, तो हमें वो नहीं चाहिए, मुफ्त में भी नहीं चाहिए, पैसे देकर भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस हम लोग गए, वहाँ से निकल गए कोलवा बीच की तरफ, और फिर हम वाडका बीच भी नहीं गए, हम कोलवा बीच की तरफ चले गए, और वहाँ पे जाके हमने बहुत सारा एंजॉय किया। और जस्ट हम एंटर हो ही रहे थे कोलवा बीच में, तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लास्ट वीडियो, कि हम कोलवा बीच में एंटर हो रहे थे, और वहाँ पे तभी उस बंदे का फिर से कॉल आता है। बट अनफॉर्चुनेटली जिग्नेश ने वो कॉल है वो रिसीव नहीं किया, और उन्होंने कट कर दिया कि नहीं, अभी हमें गिफ्ट चाहिए ही नहीं, भले ही वो सच हो या गलत हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, तो हमें मुफ्त की गिफ्ट चाहिए ही नहीं। तो उसका कॉल हमें रिसीव करना, मतलब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हमारा तो सोचना यही है कि वो स्कैम ही है, मतलब फ्रॉड ही है, कोई मुफ्त में हमें ऐसा गिफ्ट क्यों देगा मतलब। और वो प्रूफ मतलब वो प्रूफ तब हो गया कि अभी हम जब रिटर्न में ट्रेन में आ रहे थे, तो हमारे साथ ही हमारी सीट के सामने ही एक कपल था, वो भी गोवा से घूमकर वो लोग रिटर्न हो रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो कपल है वो क्लब महिंद्रा में स्टे उन्होंने किया था, साउथ गोवा में। तो उन्होंने हमें, मतलब हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मली बैठकर, तो उन्होंने ही हमें बोला
कि आप जो बोल रहे हो वो बात सही है, वो स्कैम ही है। हमारे जहाँ पे हमने क्लब महिंद्रा में हमने स्टे किया था, वहाँ से हमें ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको कोई भी ऐसे गोवा में स्कैमर्स मिले जो आपके साथ स्कैम करना चाहते हो या फ्रॉड हो, तो प्लीज़ बच के रहिएगा। ऐसा यहाँ पे बहुत होता है, मतलब ऐसा नहीं कि क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट के सामने ही वो बंदे खड़े थे, सिर्फ वही फ्रॉड वाले थे। तो आपको कहीं पे भी जगह पे वो मिल सकते थे, तो उन्होंने भी हमें बोला कि नहीं वो स्कैम ही था, आप जो नहीं गए वो आपने अच्छा किया। तो ये तो फाइनल हो ही गया कि ये स्कैमर्स ही थे और उन लोगों ने मतलब नेगेटिविटी फैलने का ये लोग काम कर रहे हैं ना। मतलब आप पैसे कमा रहे हो बट आप ऑनेस्टी से तो कमा नहीं रहे हो भैया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी लाइफ है, उनका परसेप्शंस है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते इंटरफियर। बट शुक्रिया कि थैंक यू गॉड कि हम लोग बच गए और हम आगे नहीं गए, वरना पता नहीं क्या क्या होता हमारे साथ भी और क्या क्या भुगतना पड़ता। तो बस यही बात थी। और हाँ, उसके ही दिन उसी दिन हम लोग शाम को गए थे फिर से कोलवा बीच पर। तो कोलवा बीच पर भी एक बंदा, एक दो बंदे थे, वो घूम रहे थे सेम टू सेम ये वाला गाड़ी लेकर, कर्मा ग्रुप वाला गाड़ी लेकर वो लोग घूम रहे थे कि अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको एक दिन के लिए मुफ्त में आपको विजिट करने के लिए मिलेगा। वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो, स्टे कर सकते हो एक दिन के लिए। और एक दिन के बाद क्या आपको वहाँ से वो रिटर्न आने ही नहीं देंगे, मतलब बोलेंगे कि अभी आपको पैसे देने ही देने हैं मतलब। तो वो वही हुआ। और उन्होंने हमें ऐसा भी बोला था कि आप वहाँ पे एक दिन के लिए स्टे कर सकते हो, वो भी मुफ्त में है। और दूसरी बात वो कि वो जो आयुष्मान था उसने हमें ऐसा बोला स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ से आपका जो टू व्हीलर जो है वो यहाँ पे रख दो, हम आपको टैक्सी की फैसिलिटी भी देते हैं, आप टैक्सी में चले जाओ। तो टच वुड जो जिग्नर है उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हमें टैक्सी में नहीं जाना है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू हमारे टाइम, हम हमारा जो शेड्यूल बना के आए गोवा घूमने के लिए उसमें हम कोई भी ब्रेक डालना नहीं चाहते। जिग्नेश ने ऐसा स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मेरा जो प्लान है, मुझे कहीं कहाँ कहाँ पे घूमना है, उसमें मैं आपका जो वो है वो इंटरफियर नहीं करना चाहता हूँ मतलब। तो जिग्नेश ने तो टैक्सी के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और फिर बाद में बस क्या था, वही था कि हम लोग टू व्हीलर लेके गए, तो अच्छा हुआ कि टू व्हीलर लेके गए तो हम 2 किलोमीटर से रिटर्न आ गए, वरना हम टैक्सी लेकर गए होते तो हम रिटर्न नहीं आ सकते थे। तो टच वुड जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। बट मेरी लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग कहीं पे भी जाते हो, गोवा जाते हो या कहीं और डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज मैं यूट्यूब पर हूँ तो मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टाइप का ही स्कैम हो सकता है, बैंक अकाउंट में से सभी के पैसे चले जाते हैं, या तो फिर किसी ने ओटीपी दे दिया तो उसकी जीपे का ओटीपी दे दिया, वॉटेवर दे दिया तो उसके पैसे चले गए। आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आपने पहले से एडवांस बुकिंग किया है टैक्सी सेल्फ ड्राइव के लिए, तो उसमें आपके पैसे चले गए। तो प्लीज़ 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 मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जो भी स्कैम हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी यूट्यूब चैनल है तो ही आप शेयर कर सकते हो कोई भी बात। आपके पास व्हाट्सएप नाम की चीज़ है, इंस्टाग्राम नाम की चीज़ है, फेसबुक नाम की चीज़ है, तो आप उसी में बेझिझक होकर आप शेयर करो, ताकि ये जो बातें हैं वो सभी के साथ, मतलब सभी के सामने पहुँचे। और जिसको पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, तो वो लोग भी इन चीज़ों चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो आप फैलाना ही चाहते हो तो पॉजिटिविटी फैलाओ और कुछ नॉलेजेबल जो चीज़ है वो फैलाओ, ताकि कोई दूसरा इंसान है वो ऐसी चीज़ों से बच सके। और हाँ, उसमें शर्माने की या शर्मजनक ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे पैसे चले गए तो किसी को बताना नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। रिलेटिव्स को कैसा लगेगा कि इसको तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि इसने ओटीपी दे दिया तो मेरे पैसे चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो बंदा भी अवेयर रहेगा, नेक्स्ट टाइम उसके साथ भी ऐसा कोई होगा तो उसको लाइट होगी, नहीं भैया उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो बी अवेयर, ठीक है। तो ऐसा कोई शर्मजनक बात नहीं है। तो प्लीज़ 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 मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ अगर कभी भी ऐसा होता है तो दूसरों के साथ ये जो चीज़ है वो शेयर करो, ताकि सभी को पता चले। बस, तो आज का वीडियो का एंडिंग मैं यही कर रही हूँ। आपको जो मेरे गोवा का जो डेली व्लॉग है वो आपको ये वीडियो के बाद कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो चलिए, ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नहीं कि शेयर करने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।